फिजिकल बेस में दोस्तों एक बेसिक लेवल का होता है और एक हाई लेवल का होता है। तो बेसिक लेवल में क्या होता है, बेसिक लेवल में हम सारे पार्ट्स चेंज करके रिकवर करवाते हैं। दूसरा, अगर वो रिपेयर होने के चांसेस कम है तो बड़ी बड़ी जैसे स्टेलर फोनिक्स करके कंपनियां है और डॉल्फिन लैब है, एसी लैब करके, और ऐसे बहुत सारे कंपनियां है जिनके खुद के हार्डवेयर होते हैं। वो डेटा रिकवर करके देते हैं, वो डिस्क निकालते हैं और वो उनके पास एक डिवाइस होता है, वो उसमें कनेक्ट करके सारा डेटा रिकवर करे। ये हाई लेवल का हो गया। ये बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों, और ये मतलब बहुत हाई स्पीड पे काम करता है डेटा रिकवरी की। तो हम वो हाई लेवल का छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम वहां तक नहीं जाएंगे। अगर हमें वहां तक जाना है तो ये हमें वहां तक जाना है तो आप सर्च कर सकते हैं स्टेलर फोनिक्स, डॉल्फिन लैब डेटा रिकवरी करके, ऐसे बहुत सारे हैं। इवन जो कंपनियां, जिस कंपनी के आप हार्ड ड्राइव खरीदते हो वो कंपनियां खुद डेटा रिकवर करके देती है दोस्तों। आप वहां पर भी जा सकते हैं। इवन आप उसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि शायद आपको अंडर वारंटी वाले हार्ड ड्राइव को भी रिप्लेस करके मिल जाए। ये एक अच्छा मौका होता है। ये डिपेंड ऑन कंपनी, मैं नहीं बोल रहा, डिपेंड ऑन कंपनी देती है। कोई कंपनी देती है, कोई नहीं देती, उनके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। तो हम अपने चैप्टर पे आते हैं। तो फिजिकल लेवल में हमें कैसे पहचाना जाए कि फिजिकल लेवल का, जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बताया हूँ, लॉजिकल रिकवरी में आपको बताया हूँ कि बायोस में जैसे ही आपको ड्राइव नहीं दिखे और वाइब्रेशन हो तो ये फिजिकल लेवल का रिकवरी हो गया, हार्ड ड्राइव प्रॉब्लम हो गया। इससे हम फिजिकल लेवल के रिकवरी से हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरा हार्ड ड्राइव है और ये मेरा पीसीबी है। तो इसमें दोस्तों दो चीज़ें होती है। अगर आपका हार्ड ड्राइव बायोस में डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इधर डिटेक्ट कर रहा है, पार्टीशन नहीं शो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको हार्ड ड्राइव बेस फिजिकल बेस की रिकवरी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि टिक 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 आवाज़ करना। अगर वो टिक टिक आवाज़ आ रही है तो आपको पावर केबल और साटा केबल दोनों चेंज कर देना है। उसके बावजूद आ रही है तो अंदर के हेड होते हैं वो जनरली अटक जाते हैं किसी पावर फ्लक्चुएशन की वजह से। ये जो हेड होता है ये मूव करते रहता है। देखो दोस्तों, ये मूव करते रहता है दोस्तों। तो ये क्लिकिंग प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी बहुत नॉइज आता है, खर खर खर। तो सेम दोस्तों ये इसका हेड खराब हो जाता है और ये डिस्क को खराब कर देता है। इसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, आपको हाई लेवल पे जाके ही पता करने पड़ेंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि पावर ऑन होते ही ड्राइव ऑन होता है और तुरंत बंद हो जाता है। जनरली इसके मेन आईसी या मोटर आईसी का इशू होता है और वो आप रिप्लेस करके भी चेक कर सकते हो। इधर इसका पीसीबी बोर्ड चेंज कर दीजिए तो भी आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, ड्राइव आपका पूरा वर्किंग कर रहा है। तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि आपका जो बायोस होता है, एक छोटा सा आईसी 8 लेग का आईसी होता है, वो करप्ट हो जाता है। तो करप्ट होने की वजह से भी वो ड्राइव होता है। तो आपको उसके लिए भी पीसीबी चेंज करना है या सेम पीसीबी सेम हार्ड ड्राइव के मदरबोर्ड को यूज करके डेटा रिट्रीव कर लेना है। इधर आप चाहे तो उसका बायोस लाके वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद और एक प्रॉब्लम आता है, इजीली पकड़ में आ जाता है। आपका हार्ड ड्राइव लगाते ही कंप्यूटर ऑन किए और ऑन करते ही कंप्यूटर शट डाउन होता है और ऑन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हार्ड ड्राइव में शॉर्टिंग है। अब वो शॉर्टिंग कैसे ढूंढना जाए, तो दोस्तों मैं सिंपल बता दूं, मेरा जो डेटा रिकवरी का वीडियो है जिसमें मैंने डायोड चेंज किया, आपको 2 डायोड चेंज कर देना है, आपका काम इजीली हो जाएगा। तो ये डायोड चेंज करने के बाद बहुत इजीली हो जाता है। कभी कभी इसमें पावर बिल्कुल नहीं आता है दोस्तों। पावर अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेसिंग करना है। ट्रेसिंग कैसे करना है, ये साटा कनेक्टर है पावर का, वो पावर का पिन जो आता है वहां से आपको जो छोटे छोटे फ्यूज और कैपेसिटर लगते हैं वो ट्रेसिंग करना है कि वो पावर कहाँ तक आ रहे हैं और कौन सा कंपोनेंट खराब है, वो कंपोनेंट आपको चेक करना है, चेंज कर देना है।
अगर इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आप पीसीबी चेंज करके भी देख सकते हैं और शायद उसके बाद भी चालू हो जाए। अगर वो नहीं चालू होता है तो इंटरनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, मोटर का भी इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से वो चल नहीं रहता। तो इसके बाद हाई एंड पे आपको रिकवरी करने के लिए देना पड़ेगा। अब इसके बाद और एक प्रॉब्लम आता है जल जाना। तो जलने के केस में दोस्तों मैं सीधा बोलूँगा आपको पीसीबी चेंज करके एक बार देखना है, नहीं तो बाहर दे दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, सब कुछ ओके रहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आपको पीसीबी खोलना है और पीसीबी के जो पिन्स होते हैं, जो दोस्तों ये खुला हुआ है, यहाँ पर एक सॉकेट पिन आता है 10 से 12 पिन का, और ये 3 पिन का जो पीसीबी पे लगा हुआ रहता है। जो अंदर की पीसीबी होते हैं वो अगर ब्लैक हो गए हो तो उसको क्लियर करिए, रबड़ से क्लियर कर देंगे तो आपका हार्ड ड्राइव शायद वापस चालू होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर वो फिर भी नहीं चल रहे हैं तो आईसी, जो मेन आईसी और मोटर आईसी है, उसको आप बहुत ध्यान से देखिए कहीं वो बर्न तो नहीं हो गया। बर्न हुआ रहेगा तो एक सुई की नोक के बराबर कहीं से वो ऊपर आ गया रहेगा। जैसे अब हम मक्का फूटता है वैसा जैसे निकलता है, सेम लुक लाइक वैसे ही आ जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों। विजिट करते रहिए मेरे चैनल पे, मैं अच्छे अच्छे वीडियो और भी डालूंगा टेक्निकल लेवल पे, आपको बहुत हेल्प होगा। और आपको किसी भी हार्डवेयर बेस पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। दोस्तों मेरे फेसबुक पेज पे भी आना ना भूलिए, वहाँ पर भी मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। जैसे आप कनेक्ट होंगे दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चन आंसर होंगे, काफ़ी लोग ऐड हो जाएंगे तो आकि मुझे भी वहाँ हेल्प मिलेगा और आपको भी हेल्प मिलेगा। काफ़ी लोग जब जुड़ जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम शेयरिंग होगी और साथ ही साथ हम वहाँ पर डिस्कस करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत ही ढूंढ सकते हैं। तो मेरे पेज का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हूँ, आप देख लीजिए दोस्तों। और मेरा पेज, सारे पेज मेरे एक ही नाम से है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।